Dear students, very good morning. Malnaw Public School Inter College welcomes to all the students studying in class 9th who are at our channel YouTube. Okay, तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th में और अंग्रेजी सेक्शन में, अंग्रेजी सब्जेक्ट में आज हम आपको प्रोज सेक्शन का, ठीक है, प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1 इसकी हम आपको आज समरी बताएंगे, मतलब कहानी बताएंगे, ठीक है। और इसको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर जब आप कहानी को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो फिर चैप्टर भी आप पढ़ाने पर आपको आसानी से सारा का सारा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है, ठीक है। तो आज इसके हम समरी आपको बताएंगे, मतलब कहानी बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, दफन दे है, दफन माने खेलते है, माने जो वो रखते थे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आइजैक एसिमोव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है चैप्टर, और बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है। इसमें लेखक ने आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से पढ़ाई होगी, जिस प्रकार से अध्ययन होगा, उसकी एक बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार तरीके से तस्वीर खींची है, और उसका बहुत ही भविष्य में होने वाली पढ़ाई का बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया गया है, ठीक है। लेखक कहता है जिस प्रकार से हम और आप आजकल विद्यालय जाते हैं, है ना, और बड़ा सा बैग लेकर के जाते हैं, उसमें ढेर सारी किताबें होती हैं, कापियाँ होती हैं, होमवर्क कापियाँ होती हैं, नोटबुक होती है, ठीक है। और आप 15-20 किलो का जो है बैग लेकर के आते हो, ठीक है। तो लेखक कहता है कि जो वर्तमान युग में पढ़ाई है, इस प्रकार की आने वाली भविष्य में इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। और बल्कि क्या होगा कि सारी की सारी पढ़ाई है वो डिजिटल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिजिटल हो जाएगी, है ना। तो इसकी कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि हम जो है आज वर्तमान में ये आश्चर्य करते हैं कि प्राचीन काल में जो पढ़ाई हुआ करती थी, तो जो गुरु हुआ करते थे, अध्यापक हुआ करते थे, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाते थे, और जमीन पर सारे बच्चे बैठते थे और गुरु जो थे वो पढ़ाते थे, ठीक है। हम आसन करते, ना कापी हुआ करते थे, ना किताब हुआ करती थी, तब की पढ़ाई क्या होती थी? अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और संगीत की शिक्षा दी जाती थी, और युद्ध कौशल की शिक्षा दी जाती थी। तो हम आज आसन करते हैं। तो प्राचीन जो पढ़ाई जो थी वो आज वर्तमान में किसमें बदल गई? आज हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना, फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, और मैथ पढ़ते हैं, आदि सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें लेखक ने आने वाले भविष्य की में किस प्रकार की पढ़ाई होगी उसकी परिकल्पना प्रस्तुत की है, और उसको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है कि किस प्रकार से पढ़ाई होगी। तो होता क्या है कि मार्गी जो है, ठीक है, मार्गी जो है वो एक 11 वर्ष की लड़की है। कितने वर्ष की लड़की है? 11 वर्ष की लड़की है। और एक और कैरेक्टर है टॉमी, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, ठीक है। तो मार्गी ने चूंकि मार्गी जो है वो अपनी डायरी में प्रतिदिन की घटनाओं को लिखा करती है, उसकी डायरी लिखने की आदत है, तो डायरी को लिखा करती है। तो मार्गी ने, है ना, अपनी डायरी में, मतलब जो दिन में क्या घटना हो उसको लिखती है। तो अपनी डायरी में लिखा 17 मई, क्या लिखा? जिस पेज पर 17 मई पढ़ा था, 17 मई डाला, और 2157, है ना, 2157 डाला। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आज से लगभग 150 साल पहले की घटना का उन्होंने वर्णन किया है। पहले का मतलब भविष्य की घटना का वर्णन किया है कि किस प्रकार से पढ़ाई होगी। तो मार्गी ने ना पेज पर अपने डायरी की पेज पर लिखा 17 मई 2157, जिस पर ये डेट पड़ी हुई थी, और लिखा कि आज टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि ये भविष्य की घटना का उन्होंने वर्णन किया है, आने वाले भविष्य की घटना का उन्होंने वर्णन किया है ना, 150 साल लगभग आगे की घटना का उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि मार्गी कहती लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, मतलब किताब, एक सचमुच की किताब मिली, क्योंकि मार्गी और टॉमी जो थे
वो डिजिटल टीचर से पढ़ते थे, ठीक है, मतलब मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, अर्थात मशीनी एक टीचर था उससे पढ़ते थे, ठीक है। और वो किताबें और कापियों को लेकर के नहीं पढ़ते थे, बल्कि जैसे आप लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल के माध्यम से, वैसे वो लोग कंप्यूटर पर पढ़ाई करते थे। कंप्यूटर ही उनका टीचर हुआ करता था और कंप्यूटर पर ही सारे के सारे लेसन्स आते थे और कंप्यूटर से ही उनको होमवर्क, मैकेनिकल टीचर जो होता था, मशीनी अध्यापक होता था, वो उनको होमवर्क देता था और साथ साथ में जो है उनको याद करने के लिए भी देता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मशीनी अध्यापक उनको पढ़ाता था कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। तो हुआ क्या, मार्गी ने बताया कि आज टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली, ठीक है। और तब उस टॉमी ने, ठीक है, तब टॉमी ने क्या किया, जो 17 साल का लड़का था, उसने मार्गी जो कितनी 11 वर्ष की लड़की थी, उस किताब को जो कि उसको अटारी में मिली थी, उस किताब को उसने मार्गी को दिखाया, ठीक है। और दोनों ही बच्चे जो थे, मार्गी और टॉमी दोनों ही बच्चे जो थे, ये वो उस किताब को देख करके बड़ा ही अचंभित थे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के समान उसमें जो शब्द लिखे हुए थे वो हिलडुल नहीं रहे थे, ठीक है ना। तो कहा कि तो मार्गी ने पूछा कि टॉमी तुम इस बुक का क्या करोगे, ठीक है। तो वो कहा कुछ नहीं करेंगे, इसको बाहर फेंक देंगे, है ना, ऐसा उसने कहा, ठीक है। अब इधर मार्गी जो थी वो पढ़ाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, है ना। अपने कंप्यूटर टीचर को अर्थात मशीनी अध्यापक को या मैकेनिकल टीचर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मशीनी जो टीचर था अर्थात जो कंप्यूटर जो था उसका, है ना, अध्ययन वाला, वो उसको लगातार एक के बाद एक लगातार ज्योग्राफी में, है ना, होमवर्क दिया जा रहा था, ठीक है, समझ बात। तो लगातार एक के बाद एक लगातार जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में वो उसको होम असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट दिया जा रहा था, होमवर्क दिया जा रहा था, इसलिए मार्गी और भी पसंद नहीं करती थी। क्योंकि होता क्या है कि मशीनी अध्यापक जो था अर्थात जो कंप्यूटर था उसका, तो वो बच्चे के दिमाग के साथ में ट्यून करके मतलब जिस जो स्तर बच्चे का है दिमाग का, उसी स्तर का वो होमवर्क देता था। लेकिन जो कंप्यूटर वाला अध्यापक था उसको, जो मशीनी मैकेनिकल टीचर जो था, वो लगातार उसको ज्योग्राफी में एक के बाद एक होमवर्क दिए जा रहा था, इसलिए वो और भी ज़्यादा चिड़ी हुई थी, परेशान थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसकी माँ ने, तब मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जिसने उस कंप्यूटर टीचर को उसने सही किया और उस कंप्यूटर के लेवल को मार्गी के मस्तिष्क के लेवल तक फिट कर दिया, ठीक है, ताकि जो मार्गी का मेंटल लेवल है ना, उसी लेवल का वो होमवर्क दे सके, ठीक है। तब मार्गी और टॉमी आपस में बात करते हैं और टॉमी से बताता है कि हमारे दादाजी बताते थे कि पहले जो स्कूल हुआ करते थे बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, स्कूल की एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे जो थे उसी बिल्डिंग में पढ़ने जाया करते थे, ठीक है। ये बताता है उसके दादाजी ऐसा बताते हैं कि प्राचीन काल में, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि प्राचीन काल में गुरु हुआ करते थे, पेड़ नीचे बैठ कर शिक्षा देते थे, ठीक है। तो वैसे ही भविष्य काल में, है ना, भविष्य काल में वो बता रहा है कि उसके दादाजी जो हैं वो बताते हैं कि, है ना, भूतकाल में मतलब प्राचीन काल में, है ना, एक सारे बच्चे जो है एक विशेष बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे जिसे स्कूल कहा जाता था, है ना। बट आज के समय के अनुसार पढ़ाई नहीं होती थी, है ना, आज के समय के अनुसार की जो है पढ़ाई नहीं होती थी कि कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, बल्कि मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करता था, बल्कि वास्तव में एक मनुष्य होता था जो बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है। और सारे बच्चे इकट्ठा होकर के पढ़ते थे, ठीक है, सारे बच्चे इकट्ठा होकर के पढ़ते थे और साथ में बैठ करके अध्ययन करते थे, साथ में खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते थे और खूब मजा करते थे, ठीक है। तो ऐसा उसने बताया, है ना। अब हुआ क्या, तो बाद में मार्गी जो है वो अपने कंप्यूटर
टीचर से पढ़ रही है, अर्थात मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही है, लेकिन पढ़ते उसका कंप्यूटर टीचर जो है वो भिन्न के सवाल बता रहा है, लेकिन वो भिन्न के सवाल लगाने में मार्गी को कोई भी आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वह बार बार प्राचीन काल के जो वर्तमान समय में स्कूल हैं, ठीक है, तो अपने समय में प्राचीन काल के स्कूल को याद कर रही है कि किस प्रकार से बच्चे जो थे वह ना वो साथ साथ में खेले जाते थे, साथ साथ में पढ़ते जाते थे, ठीक है, ये वो सोच रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ जो है कि समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और इसका जो चैप्टर है वो हम आपको कल से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ये थी आपकी कहानी, तब तक के लिए